जीरादेई विधानसभा के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और मैरवा के प्रतिष्ठित व्यवसायी और समाज सेवी वीरेंद्र सिंह की बेटी नम्रता सिंह को सम्राट अशोक की जयंती पर सम्राट अशोक क्लब द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित समारोह में उद्घाटनकर्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। नम्रता सिंह वर्तमान में अमिटी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में महाराजा लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कमालुद्दीन खान, एनटीपीसी के पूर्व जीएम संजय कुमार, फादर एमबी थॉमस, नेपाल से वर्ल्ड फोरम फॉर बुद्धिज्म के वाइस प्रेसिडेंट आरके साक्य, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य, राष्ट्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर आरपी मौर्य, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मौर्य और बिहार के अध्यक्ष भीषम कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम की उद्घाटनकर्ता प्रोफेसर नम्रता सिंह ने अशोक सम्राट के जीवनी एवं नीतियों के साथ साथ बुद्ध के विचारों पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर हर किसी का मन मोह लिया। उन्होंने सम्राट अशोक के बारे में बताया कि उनका उद्देश्य एक मानवीय वृत्ति का निर्माण करना था, जिसमें हर व्यक्ति, प्राणी, समाज एवं एक दूसरे के प्रति व्यवहार को ज़्यादा महत्व दिया जाए। उन्होंने आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए लोगों को हर धर्म संप्रदाय में एकता बनाए रखने की बात कही, जो कि सम्राट अशोक का एक उद्देश्य था और उनके धम्म नीतियों में से एक है। नम्रता सिंह ने कहा कि सम्राट अशोक महान का शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। सम्राट अशोक महान ने बुद्ध के विचारों को धरातल पर उतारने का भी काम किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के कार्यक्रम में अवसर मिलना अपने आप में एक गौरव वाली बात है। उन्होंने आयोजनकर्ता सहित कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। इस जयंती समारोह पर मैरवा की बेटी नम्रता सिंह ने जो बेहतर तरीके से कार्यक्रम का आगाज किया, उनकी खूब प्रशंसा सिवान जिले और मैरवा और बिहार में हो रही है। एक बार फिर से बताते चले कि नम्रता सिंह जो हैं अमिटी की प्रोफेसर हैं और ये आपको बता दें कि जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की भतीजी हैं और व्यवसायी समाजसेवी वीरेंद्र सिंह कुशवाहा की पुत्री हैं। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। उपस्थित सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी, एनटीपीसी के पूर्व जीएम माननीय संजय प्रसाद जी, तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के अध्यक्ष माननीय जगजोत सिंह साई जी, बैप्टिस्ट यूनियन चर्च के प्रेस माननीय फादर एमबी थॉमस जी, वर्ल्ड फोरम फॉर बुद्धिज्म के वाइस प्रेसिडेंट माननीय आरके साक्य जी, महाराजा लॉ कॉलेज आरा के प्राचार्य माननीय डॉक्टर कमालुद्दीन खान जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महाप्रबंधक माननीय डॉक्टर आरपी मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रविंद्र कुमार मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब बक्सर के जिला अध्यक्ष माननीय फुलदेव कुमार पप्पू जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भीषम कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य सम्मानित गण और आदरणीय माताओं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इस मंच के माध्यम से मुझे सम्राट अशोक की जयंती पर अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस मौके पे मैं एक लेखक की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। सर्व विजय एक सम्राट की गाथा बहुत ही खास है, सर्व विजय एक सम्राट की गाथा बहुत ही खास है, पराक्रम से भूगोथा गौरवमयी इतिहास है। गांधार से पुलिन तक राज्य अविभाज्य था, सम्राट जब अशोक थे, खुशहाल मुगल साम्राज्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सम्राट अशोक का जन्म आज से 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र की इस पावन धरती पर ही हुआ था और बचपन से ही वे इतने मेधावी और प्रतिभाशाली थे कि उनके पिता ने उनके विलक्षण प्रतिभा, सैन्य कौशल और प्रजा के प्रति प्रेम भावना को
को देके बहुत कम उम्र में ही उन्हें राजगद्दी सौंप दी। उन्होंने अपने कुशल कूटनीति और पराक्रम के बल पे अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कोश की श्रेणियों से लेके दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण कर्नाटक और मैसूर तक, पूरब में बांग्लादेश से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान तक किया। परंतु कलिंग युद्ध में हुई घटना ने उन्हें इतना अंदर से झकझोर दिया कि उन्होंने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाते हुए लोक कल्याण के कार्य में लग गए। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार पूरी दुनिया में किया और सभी धर्म संप्रदाय में एकता की नींव रखी। उनका कहना था, हर धर्म संप्रदाय एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और बौद्ध धर्म एक सामाजिक और राजनीतिक एकता वाला धर्म है। और उन्होंने बुद्ध की नीतियों को अपनाते हुए सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई कार्यों को बढ़ावा देने की सलाह दी। अशोक सम्राट का कहना था कि किसी भी धर्म संप्रदाय की निंदा करना गलत है। असली आस्तिक वो है जो हर धर्म संप्रदाय में जो कुछ भी अच्छा है उसका सम्मान करता हो। उनका ये भी कहना था कि जानवरों और प्राणियों को मारने वाले के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है। अतः सम्राट अशोक का उद्देश्य एक ऐसी मानवीय नीति को जन्म देना था जहां सामाजिक उत्तरदायित्व को, एक व्यक्ति को और दूसरे के प्रति व्यवहार को महत्वपूर्ण समझा जाए। H.G. वेल्स ने भी अपने पुस्तक में सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कि बादशाहों के 10,000 नामों में जिनसे इतिहास भरे पड़े हैं, अनेक बड़े बड़े सम्राट, शहंशाह और महामहिम हैं, परंतु सम्राट अशोक का एक अकेला नाम ऐसे जगमगा रहा है जैसे कोई सितारा हो। वोल्गा से लेकर जापान तक आज भी उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ऐसे महान राजा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजा